अब आप लोग नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा यूनिट वेक्टर, लिखिए आप यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या होता है? इट्स द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, और इसको हम यूज करते हैं, लिख लीजिए आप, यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। समझते हैं कैसे क्या होता है। सपोज करो कि मेरे पास, अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, है ना, उन एग्जांपल से आप फिगर आउट करने की कोशिश करो कि व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, a particle is moving along east with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया मैंने कि पार्टिकल इज मूविंग along east with a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। x axis, y axis, east, west, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब एक बंदे की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी था 20 मीटर पर सेकंड है टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं आपसे पूछूं इसको वेक्टर से शो करो तो क्या करोगे आप एक एरो बना देंगे ऑफ सूटेबल लेंथ। जैसे मैंने स्केल ले ली, वन सेंटीमीटर इज 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो मैं क्या करूंगा 20 सेंटीमीटर का एरो बना दूंगा, ये वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि हाउ टू ड्रॉ वेक्टर। ठीक है, अब इसको लिखने का ये तो ड्राइंग होगी वेक्टर की, जो आपको पहले से पता है कि कैसा वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसको लिखने का एक नया तरीका है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज I कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 I कैप मीटर पर सेकेंड, एंड ये आपको पहले तो नहीं कराया था मैंने, सिंथिया मैंने पहले तो नहीं कराया था आपको यूनिट वेक्टर। हमारी प्रीवियस क्लास में थी, उसमें किसी में आपका डिस्कशन तो नहीं हो रहा है यूनिट वेक्टर्स का? बताएगा मुझे। मैं पूछ रहा हूं कि हमने यूनिट वेक्टर्स का डिस्कशन तो नहीं किया था प्रीवियस क्लास में? गौरी आदित्य, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो वी हैव 20 I कैप मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये बंदा नॉर्थ की तरफ जा रहा होता, ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो मैं इसकी वेलोसिटी को लिखता 20 J कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो होता क्या है, जो आई कैप होता है ना, अगर आपने किसी वेक्टर के साथ उसमें आई कैप लगा दिया तो क्या शो करता है कि वो वेक्टर, अच्छा ठीक है, ओके, तो क्या पता चलता है, अगर आपने किसी वेक्टर के साथ में आई कैप लिख दिया तो वो क्या शो करेगा, वो बताएगा कि भाई ये वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है। और अगर आपने उसके साथ जे कैप लगा दिया तो वो आपको क्या बताएगा कि ये वेक्टर किस तरफ है, ये वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो जो आई कैप होता है, इसके ऊपर कैप लगी होती है, दैट्स व्हाई जैसे आई कैप, दिस आई कैप, दिस जे कैप। और जो आई कैप और जे कैप होते हैं, दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, आई कैप और जे कैप को क्या बोलते हैं? दे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको नई चीज पता चल गई है कि वेक्टर्स में एक्स एक्सिस के लिए वी यूज आई कैप
और y एक्सिस के लिए भी यूज j कैप। एंड सिमिलरली भाई 3D होता है ना, अगर कोई हमारा वेक्टर z एक्सिस की तरफ है, देखो बोर्ड में कौन कौन सी एक्सिस है, दिस x, दिस y एंड दिस z, z इज आउटसाइड। अगर कोई वेक्टर आपका z एक्सिस की तरफ है उसके लिए भी यूज k कैप। अब आपको वेक्टर्स में i कैप मिलेगा, j कैप मिलेगा और k कैप मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज i कैप? यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। ठीक है, अगर किसी की वेलोसिटी सिर्फ, अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स है j कैप न्यूटन, तो आपको क्या समझ में आएगा? अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक फोर्स की वैल्यू है j कैप न्यूटन, क्या समझेगा? दिस इज ए यूनिट फोर्स अलोंग y एक्सिस। ठीक है, मैं बोल दूं 4j कैप, तो आप समझ जाओगे j कैप का मतलब सिर्फ y एक्सिस होता है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा, उसके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा। समझ गए? 4j कैप न्यूटन मींस 4 न्यूटन along y एक्सिस। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टर्म पे वेक्टर रिजोल्यूशन के क्वेश्चंस कराए थे, है ना, आपको याद होगा। कि अगर मेरे पास एक वेक्टर k है ना, और इसके कंपोनेंट्स बनाए हैं, तो ये कितना आता है? a cos थीटा और ay कितना आता है? a sin थीटा। या मैंने तो क्लास पहले बताया था, अगर आप किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, है ना, कोई वेक्टर x और y दोनों एक्सिस पे है, तो उसका एक इफेक्ट x में आता है जो a cos थीटा होता है, एक इफेक्ट y में होता है जो कि a sin थीटा होता है। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है कि एक वेक्टर है ना, और इस वेक्टर को रिजॉल्व करिए, रिजॉल्व करके उसके दो कंपोनेंट्स बनाइए एंड एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये वेक्टर a है, इसको मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं। देखो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा इसको, ये तो आपको करा दिया था मैंने कंपोनेंट्स तो आई गेस करा दिया था मैंने आपको, है ना। ठीक है, दिस इज a, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को ax i कैप प्लस ay j कैप। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि x कंपोनेंट के साथ आपको i कैप लगाना पड़ेगा, y कंपोनेंट के साथ आपको j कैप लगाना पड़ेगा, और ऐसे आप वेक्टर को लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे आपके लिए कि किसी बंदे ने एक फोर्स अप्लाई किया, √2 न्यूटन फोर्स मेकिंग एंगल 45 इन x एक्सिस। ये 45 का एंगल बना रहा है। ठीक है, और अब आपको इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, आपको इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। दिस इज ax, दिस इज ay, है ना, और आप एंड दिस a is 10√2, a is 10√2, तो ax कितना होगा? a cos 45
This will be 10. AY also is sin 45. This is 10. बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यू विल से वेक्टर फॉर्म, आई मीन कि अगर आप उसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं तो योर रिजल्ट विल बी टेन आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। एक्स एक्सिस पर 10, वाई एक्सिस पर 10, और ऐसे आप लिखेंगे 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर को लिखने का तरीका होता है कि अगर आप इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख रहे हैं कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों पॉइंट्स को कंक्लूड कर लेते हैं एक बार, है ना, दो बातें निकल के आएंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और मिलता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई अलोंग ईस्ट, ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग at 60 degree north of west, इसको क्या बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये एंगल का मतलब समझो भैया, आपकी काइनेटिक शुरू होगी तो आपको एंगल पता होना चाहिए। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट का मतलब हो गया वेस्ट का नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ, ये वेस्ट है, ये जो लाइन घूमेगी ऐसे, ये वेस्ट का नॉर्थ बताएगी। एंगल कितना निकलेगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है। इस तरफ एक बंदा भाग रहा है, विद 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस बंदे की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इसको, इस वेलोसिटी को यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख के बताओ कि क्या बनेगी वेलोसिटी। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कि राइट दिस वेलोसिटी इन component form or unit vector form quickly. This 10, this angle 60, गौरी बेटा that should be -9, ठीक है। This x component, सिंथेसिस आपने सही बोला है, but you should use -9 and this, ठीक है। ये कितना होता है? ये होता है cos थीटा। अगर ये एंगल 60 है तो this will be 10 cos 60 मैग्नीट्यूड, which is 5. This will be 10 sin 60, which is 5√3, ठीक है। हाउ टू राइट इन वेक्टर फॉर्म? अब ये देखिए, जो उसका x कंपोनेंट है वो नेगेटिव की तरफ है, तो फॉर नेगेटिव वी हैव माइनस आई कैप। इसके लिए आपको माइनस आई कैप लिखना है, -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ठीक है। -5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप, ऐसा आप इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे।
एंड सिमिलरली अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में होता तो माइनस जे कैप यूज करते हैं, अगर ये नेगेटिव वाई की तरफ होता तो हम वहां पे माइनस जे कैप यूज करते हैं। आदित्य बात समझ लाई? क्लियर हो पॉइंट? कैसे नो वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है? तो फाइनली दो बातें लिख लेते हैं यार। अगर मेरे पास एक वेक्टर है बड़ा माइनस नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट आया था एक कंपोनेंट नेगेटिव एक्स पे आ गया था, तो फॉर नेगेटिव एक्स वी यूज माइनस आई कैप, है ना? कि नेगेटिव एक्स पे अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको वहां पे माइनस आई कैप यूज करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं, ठीक है? तो देखिए फाइनली हमने ये सीखा, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है ax i कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है ये समझते हैं। कि किसी ने ऐसा वेक्टर को लिख दिया तो मुझे क्या क्या बता रहा है, तो आई कैप के साथ जो आएगा वो हमारा एक्स कंपोनेंट होगा, जो जे कैप के साथ आएगा वो हमारा वाई कंपोनेंट होगा, और जो ये पैराग्राम बनता है ये को रिजल्टेंट बताता है, तो जो इस वेक्टर का रिजल्टेंट जो ये कंपोनेंट x में ये कंपोनेंट y में, इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होगा, है ना? और ये कितना होगा, ये होगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड आल्सो यू कैन फाइंड दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा हमारा ay by ax, tan theta is equal to ay upon ax। छोटा सा लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक फोर्स है आई कैप प्लस √3 जे न्यूटन, ये मेरे पास एक फोर्स हो गया, ठीक है? तो फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। बहुत बड़े आंसर भी आ गया, आंसर भी आ गया बिल्कुल, और कोई आंसर देगा मुझे, एक ही आंसर आएगा। आई कैप के साथ कितना है, विद आई कैप वी हैव 1, fx is 1, with j cap we have √3, fy is √3, f is equal to, हमने फॉर्मूला देखा ना, √fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, सॉल्व करोगे fx fy की वैल्यू पुट करोगे, यू विल गेट 2, एंड व्हाट अबाउट एंगल, जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, जो एंगल होता है fy by ax, fy by fx, so this will be √3 by 1, tan theta √3 आ गया, theta is 60 degree, theta is 60 degree, clear? तो 60 degree from x axis, ठीक है? तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है कि वेक्टर्स में आई कैप और जे कैप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, और आई कैप और जे कैप हमें क्या बताते हैं। तो आई के साथ बात समझ आ रही होगी कि आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और ये उनका क्या हो गया, दिस इज रिजल्टेंट।
अच्छा जो वेक्टर होता है ना, जैसे कोई वेक्टर है मेरे पास, फाइव आई कैप मीटर पर सेकेंड है ना, तो 5 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज 5? ये मैग्नीट्यूड है, हमें मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और आप सबको पता है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। आई कैप क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ, आप सबको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होता है तो विदाउट एरो लिखते हैं, फिर रिमूव दिस एरो तो ये मैग्नीट्यूड बन जाता है, या फिर फॉर मैग्नीट्यूड वी यूज मॉडुलस। अगर आपने वेक्टर के बीच में दो वर्टिकल लाइन ऐसे खड़ी कर दी तो वो आपको मॉडुलस बताएगा, ठीक है। मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, इट विल बी 5। मतलब बात समझ में क्लियर कि अगर कहीं पे कोई वेक्टर लिखा हुआ है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड है ना, तो व्हाट इज 5? 5 इज मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख दिया जाए a या मॉड ऑफ a, इसका मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, दैट विल बी 5। क्लियर? तो यहां से देखिए तो फाइनली ये समझ में आया कि अगर आप किसी वेक्टर को लिखते हो है ना, मतलब विद डायरेक्शन, जब आप किसी वेक्टर को विद डायरेक्शन लिखते हो तो ये वेक्टर ए हो गया, वहां पे दो चीजें होती हैं। पहला मैग्नीट्यूड होता है जो भी उसकी वैल्यू है 5 6 7 8, एंड देन वी हैव डायरेक्शन एंड दिस इज ए कैप। So this is how we write a vector. तो मैंने आपको 5 आई कैप बताया ना, तो 5 क्या था वहां पे, 5 मैग्नीट्यूड था, और जो a कैप है मतलब जो डायरेक्शन है वो आपकी आई कैप थी। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, जैसे मैं लिख दूं फोर्स इज 10 जे कैप, तो 10 उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और जे कैप उसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। समझे? तो जितने भी वेक्टर्स आप कभी भी लिखते हो इन द कंपोनेंट फॉर्म वो हमेशा इस फॉर्म में होते हैं। जो आई कैप, जे कैप, के कैप होता है वो डायरेक्शन बताता है, और जो उसके पहले वैल्यू होती है उसका मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक तुमने फील कर लिया कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन तो बताई, टेक्निकल डेफिनेशन से कुछ और होती है। आपको मैंने ऐसे ही बता दिया कि यार आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और के कैप मतलब जेड एक्सिस। बट अब हम लोग एक्चुअल देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को लिखते समय वी हैव मैग्नीट्यूड एंड वी हैव डायरेक्शन। यहां से पता चलता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर को। बात समझ आ गई कि अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट यूनिट वेक्टर। भैया मैग्नीट्यूड हटा दो, डिवाइड करने में तो आपने मैग्नीट्यूड हटा दिया, मैग्नीट्यूड हट गया तो वहां पे या तो आई कैप बचेगा या जे कैप बचेगा, के कैप बचेगा, तो वो हमें डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ऐसे निकाल दो आप डायरेक्शन की, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 5 आई कैप को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं व्हिच इज 5, आई विल गेट आई कैप। समझ गए? बहुत छोटी सी बात है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने में हमें क्या मिल जाता है, वी गेट यूनिट वेक्टर। इसको नोट कर लिया। और यूनिट वेक्टर में हमेशा क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं। अभी हमने 3 यूनिट वेक्टर देखे, कौन कौन से देखे? अभी हमने 3 यूनिट वेक्टर देखे। हमने देखा आई कैप मतलब कोई एक्स एक्सिस पे, जे कैप मतलब कोई वाई एक्सिस पे, के कैप मतलब कोई जेड एक्सिस पे। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं कि हमारा यूनिट वेक्टर ये खत्म हो गया।
भाई ऐसा नहीं कि हर चीज एक्स वाई जेड में ही होती है, कोई बीच में तो हो सकता है, बट वो भी हम आगे देखेंगे, समझ गए ना। और वो जो कुछ बीच में आएगा दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ आई जे एंड के। बात समझा? आई राइट आई कैप, एक यूनिट वेक्टर में आई कैप लिख दिया तो इट रिप्रेजेंट्स ओनली एक्स एक्सिस, इफ आई जे कैप इट रिप्रेजेंट्स ओनली वाई एक्सिस। लेकिन अभी में आगे पता चलेगा कि जब हम आई और जे और के को कंबाइन करके लिखेंगे तो हमें सारे यूनिट वेक्टर्स मिल जाएंगे। स्पेस में जितनी डायरेक्शंस हैं, स्पेस में जितनी डायरेक्शंस हैं, समझ रहे हो? अच्छा तो इस पॉइंट से कितनी डायरेक्शंस पॉसिबल है? हाउ मेनी डायरेक्शंस आर पॉसिबल? इनफाइनाइट डायरेक्शंस या इनफाइनाइट डायरेक्शन। तो जितनी भी इनफाइनाइट डायरेक्शंस होती है ना उनको हम आई कैप जे कैप और के कैप के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, बट उसको हम थोड़ा सा एक दो क्लास के बाद लिखेंगे। अब ये बहुत छोटी सी बात समझिए, ठीक है, कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारने पे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है बाद में, ठीक है। तो ये वाली कहानी में किसकी यूनिट वेक्टर की, और ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए। ये वेक्टर को शो कर रहा है, ये दोनों उसके मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। तो वेक्टर का मतलब हो गया कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ में आई कैप जे कैप के कैप भी होगा, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका जो नंबर है, कोएफिशिएंट है, वो हमें पता चलेगा। अगर मैं ए लिख रहा हूं या मॉडुलस ऑफ ए लिख रहा हूं, मतलब सिर्फ उसका नंबर पता चल रहा है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, ठीक है।